प्रशांत किशोर ने पिछले 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की स्थापना की थी। तब से वे बिहार के गांव-गांव में पद यात्रा कर जनता से जुड़ रहे हैं। उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटरों को टारगेट करना है। बिहार की जातीय जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% और अति पिछड़ा वर्ग के 36.01% है। ये दोनों समुदाय लंबे समय से राजद और जदयू के पारंपरिक वोट बैंक है। खासकर मुस्लिम वोटरों को लालू प्रसाद यादव का MOI समीकरण मजबूत आधार देता है। वहीं नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। प्रशांत किशोर अब इसकी समीकरणों को भेदने की कोशिश में लगे हुए हैं। इफ्तार के मौके पर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दरभंगा में 10 मार्च 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुस्लिम वोटरों को केरोसिन तेल कहकर तंज कसा और दावा किया कि ये वोट अब जनसुराज की ओर बढ़ रहे हैं। उनका इशारा साफ था कि राजद की लालटेन बुझने वाली है। 2024 के बिहार उपचुनाव में जनसुराज को 4 सीटों पर औसतन 10% वोट मिले थे। बेलागंज सीट पर उनके उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,000 से ज्यादा वोट मिले, जिसने राजद की हार में अहम भूमिका निभाई। ये सीट पहले राजद के पास थी, लेकिन जदयू ने 21,000 वोटों से जीत हासिल कर ली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनसुराज ने मुस्लिम वोटों को बांटकर राजद को नुकसान पहुंचाया है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की जदयू को भी कमजोर करने में जुटे हुए। वे बार बार नीतीश के शासन को भ्रष्टाचार और अपराध से जोड़कर हमला करते हैं। उनकी रणनीति में अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए 75 उम्मीदवार उतारने की घोषणा शामिल है। 2025 चुनाव में वे आबादी के हिसाब से 42 मुस्लिम और 75 अति पिछड़ा उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कह चुके हैं। ये कदम जदयू के कोर वोट बैंक को सीधे चुनौती देता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। राजद का यादव मुस्लिम गठजोड़ और जदयू की अति पिछड़ा पकड़ अभी भी मजबूत है। प्रशांत किशोर की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितने प्रभावी ढंग से इन मुस्लिम समुदायों में अपनी पैठ बना पाते हैं। इफ्तार के बहाने शुरू हुई उनकी ये सियासी चाल बिहार के चुनावी समीकरण को बदलने के लिए कितनी ताकत रखती है, ये 2025 में साफ होगा। तब तक उनकी हर गतिविधि पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद खास होने वाला है। एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ NDA गठबंधन है, लेकिन बीच में कई ऐसी पार्टियां हैं जो पूरे 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। इसमें चाहे RCP सिंह हो, चाहे उनकी पार्टी हो, या फिर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पिछले साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जनसुराज का गठन किया और तब से उन्होंने, आपने देखा कि उपचुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे और तब से वो एक ही बात कर रहे हैं कि उनको किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। वो पूरे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इंडिविजुअली चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं प्रशांत किशोर के आने से न सिर्फ जदयू कमजोर होगी, बल्कि राजद यानी कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने उपचुनाव में इसका नतीजा देख ही लिया। कई सीटों पर प्रशांत किशोर की वजह से तेजस्वी यादव को अपना सीट गंवाना पड़ा। तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर अभी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो धरातल पर कितना हकीकत में बदलता है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।